नमस्ते दर्शक मित्रों, छवि के पीछे की कहानी में आपका फिर से स्वागत है। आज फिर से हमारे साथ जुड़े हुए हैं दिलीप भाई ठाकर। दिलीप भाई, आपका स्वागत है। नमस्ते। नमस्ते। आज हम बात करेंगे एक ऐसी तस्वीर की। वो तस्वीर इसलिए चर्चा में फिर से हमको याद आई क्योंकि अभी वर्तमान में एक समाचार ऐसे आए थे कि मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार वो उत्तराखंड गए थे। तो उत्तराखंड में निरीक्षण करने गए थे तो वहां फंस गए थे। और उसके पहले महाराष्ट्र के इलेक्शन के टाइम पर भी उन्होंने पत्रकार परिषद की तो फिर से ईवीएम पर उन्होंने उत्तर दिए थे। तो आज हम एक बात करेंगे एक ऐसे ही चुनाव आयुक्त की जो अपने नियमों के कारण चर्चा में आए थे। और उनकी एक ऐसी तस्वीर दिलीप भाई ने खींची थी कि जो तस्वीर बहुत रेयर कही जा सकती है। ऐसी तस्वीर मिलना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो चुनाव आयुक्त होते हैं या कोई और संस्था के लोग होते हैं वो अपनी आस्था को यहाँ पर भारत में ऐसा नियम है कि आप इफ्तार पार्टी में तो जा सकते हैं लेकिन किसी साधु संत या किसी मंदिर में गए तो आपके पर प्रश्न खड़े होंगे। जैसे अभी चंद्रचूड़ अपने मुख्य न्यायमूर्ति उनके यहाँ पर गणपति जी की पूजा थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए तो बहुत ही हो हल्ला हो गया। लेकिन पहले इफ्तार पार्टी होती थी तो कोई हो हल्ला नहीं होता था। तो दिलीप भाई, ये बताइए कि ये आपको तस्वीर कैसे मिली, क्या घटना थी इस तस्वीर के पीछे। ये बात है 95 या 94 की बात है, मुझे एकदम याद नहीं है। तो क्या था कि टीएन सेशन चुनाव कमिश्नर थे, तो उन्होंने आचार संहिता का सही उपयोग किया। जो नियम तो लिखे हुए थे सब थे, लेकिन इतना नहीं होता था आचार संहिता का उपयोग तो इलेक्शन में। तो उन्होंने आके स्ट्रिक्टली वो उपयोग किया। उसकी वजह से इलेक्शन को अभी जब देखो जो चल रहा है वो एकदम फेयर चल रहा है। उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है हर जगह। पहले तो क्या था, हर जगह पे आप सिटी के अंदर के गांव के अंदर देखे तो सब दीवारों के ऊपर चुटनी के सब निशान ये ही दिखते थे पूरा। और तो ये सब बंद हो गया। तो वो हर महीने सेशन साहब वहां पे आते थे, बॉम्बे मुंबई में आते थे। तो क्या था कि मैं गुजरात समाचार में था, डेली पेपर था। तो जब भी वो विजिट लेते तो मुझे फोटो बनाना ही होता था। तो मैं वही बनाने के लिए उनके ध्यान रखता था, कहाँ जा रहे हैं क्या, पूरा इंफॉर्मेशन मैं कलेक्ट करता था। तो मुझे पता चला कि प्रमुख स्वामी का एक प्रोग्राम है वहां पे टीएन सेशन जाने वाले हैं। तो मैंने बोला ये तो अच्छा पिक्चर बन जाएगा। तो मैं वहां पे पहुंच गया। तब प्रमुख सब स्वामी लोग यानी भीड़ ज्यादा थी। स्वामीनारायण संप्रदाय के बहुत बड़े संत थे। नहीं, थोड़े वर्ष पूर्व संत उनका था। निधन हुआ था। बीएपीएस के हाँ। बीएपीएस के। हाँ। तो उसमें क्या हुआ कि मैं मेरा मुझे बरोबर पता था कि साउथ की जो ट्रेडिशनल है वो दंडवत प्रणाम करते हैं। तो मुझे था जो अगर सेशन दंडवत प्रणाम करते हैं तो हमारा अच्छा पिक्चर बन जाएगा, क्योंकि उसकी बिल्कुल। एकदम स्ट्रिक्ट को की इमेज थी कि बहुत स्ट्रिक्ट ऑफिसर है। तो मैं उधर खड़ा रहा और ऐसे ही एंगल लेके खड़ा रहा। तो पहले आए, उनको प्रणाम किया, बाद में फटाक से उन्होंने दंडवत प्रणाम किया। तो मैंने फटाफट वो क्लिक किया, मुझे पता था कि ये होने वाला है। और किसी को नहीं मिला, क्योंकि सब सोचे उसमें पहले तो वो खड़े हो गए थे। तो ये तस्वीर मिली थी मुझे। नहीं, ये आपने एक जो एक कहा जाता है कि कोई एक क्षण होती है, वो क्षण को अगर आप भांप लेते हैं कि आपको अंदाजा लग जाता है कि ऐसा होने वाला है। आप एकदम अलर्ट रहते हैं उस समय, तो वो फोटो आपको जर्नलिस्ट की तस्वीर यही है मिल ना। जाती है। वो एक क्षण की बात होती है, वो क्षण में आप अलर्ट रहना बहुत आवश्यक होता है। जैसे हाँ। सीमा पर जो सैनिक खड़े रहते हैं वो उनको कोई घुसपैठिया दिख गया और वो क्षण उन्होंने पकड़ ली और वो उस क्षण में उन्होंने बंदूक से गोली निकाल कर मार दी तो वो घुसपैठिया मर जाएगा। और यदि वो क्षण चूक गया तो फिर वो घुसपैठिया आपके का देश में आ जाएगा तो आपको तकलीफ हो गया, हाँ। वो आपको भी मार सकता है। तो ऐसी अलर्टनेस और है वो एक फोटो जर्नलिस्ट के लिए भी आवश्यक होती है, एक न्यूज जर्नलिस्ट के लिए भी आवश्यक होती है। क्योंकि क्या होता है कि कई कई बार एक क्षण होती है उसमें वो बोल जाते हैं तो यदि आप वो सुनने का चूक गए तो आप खबर चूक गए। ऐसे ही फोटोग्राफी में भी एक होता है।
हाँ दिलीप भाई। हाँ, एक एक बात ऐसी है कि नॉलेज भी होना चाहिए। मुझे पता था कि साउथ के जो लोग हैं वो दंडवत प्रणाम करेंगे, तो हाँ मैं पहले से प्रिपेयर था कि मुझे पिक्चर यहाँ से लेना है। और क्या है, उस वक्त आप मूवमेंट करेंगे तो डिस्टर्ब और अच्छा नहीं लगता है ना। वो इतना बिल्कुल। लोग है इसके बीच में, आप मूवमेंट का टाइम भी नहीं मिलता है। तो जो एंगल चाहिए वो नहीं मिलता, तो मैं पहले से ही तैयार था। और मुझे पता था कि वो दंडवत प्रणाम करेंगे ही, क्योंकि साउथ का ट्रेडिशन है, कहीं भी मंदिर पे जाएंगे तो वो लोग दंडवत प्रणाम करते हैं। महान पुरुष को मिलेंगे, किसी को भी, संत को भी, तो वो दंडवत प्रणाम करते हैं। सेशन साहब का क्या था कि वो हर महीने आते थे, तो मुझे अलग अलग से पिक्चर बनाना पड़ता था। वो लेक्चर में आते थे वहां पे, तो क्या होता था कि क्या करेंगे, वो फिगर एक है तो क्या करेंगे। तो एक दिन ऐसा कि वो आए, मैंने शूट किया और मैं ऑफिस गया, तो मेरे बॉस रात को सो में थे, तो उन्होंने तुरंत मुझे बुलाया कि इधर आ। मैं गया तो मुझे एक पेपर बताया कि देखो सेशन का ये पिक्चर छपा है। तो मैं हंस के वापस चला गया। थोड़ी देर के बाद मैंने प्रिंट बताया कि लो। तो उसमें क्या था, सिर्फ उनकी आंख थी, चश्मा के साथ आंख ही थी। अच्छा। वो वही पिक्चर जो मुझे बताया था बॉस ने, वही पिक्चर मैंने क्लिक किया था। फिर वो भी हंसने लगे कि आप इसलिए तो कुछ नहीं बोला। मैंने कहा, "हाँ, इसलिए।" सेशन साहब का क्या था कि मैं क्या करता था कि हर महीने आते थे, तो उनके सेक्रेटरी जो सिक्योरिटी वाले थे ना, उसके साथ मैं दोस्ती करता था। उसका जो होता है बात करूं, तो उसको क्या अच्छा लगता था। वो लेक्चर में तो बाद में वो साइड में खड़े रहते थे, मैं उसके साथ बात करता था। तो भीड़ भी इतनी रहती थी, कई बार तो एंट्री बंद कर देनी पड़ती थी। लेकिन ऐसा होने का कारण वो आने देते थे। फिर तो बोलते थे कि साहब, तो फोटोग्राफर को हमने टच किया ना तो साहब को पसंद नहीं आता है, तो ना ही बोलते फोटोग्राफर को डिस्टर्ब नहीं करने का। दूसरा एक इंसिडेंट है, वो ऐसा हुआ था कि वो बोलते थे अपने लेक्चर में, उसने ऐसा बोला कि मैं कभी बैक में वो नहीं करता हूँ, टीचिंग बैक को नहीं मैं खुजाते नहीं है। करता हूँ। हाँ, हाँ, खुदा नहीं हूँ। और मुझे वो टाइट था, तो उसी वक्त मुझे एक पिक्चर मिला कि वो ऐसा कर रहे हैं, तो मैंने क्लिक किया। फिर बाद में मैंने हमारे बॉस को बोला कि ऐसा बोला है, देखो ये पिक्चर है। तो फिर वो पिक्चर होती है ना। आपने जो बताया कि लेक्चर सुनना चाहिए, तो लेक्चर मैंने सुना तो मुझे पता चला ना, उसने ऐसा बोला था कि मैं पीठ नहीं वो कर रहा हूँ, पीठ में नहीं कर रहा हूँ। तो यही चीज फोटो जर्नलिस्ट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपका नॉलेज भी होना चाहिए। जो जैसे कि साउथ क्या करते हैं, जो है आदमी जो जिसका सब्जेक्ट है, उसको आपको नॉलेज होना चाहिए, तो आपको अच्छी तरह से काम कर सकेंगे। और चाहिए और नई तस्वीर ले सकते हो। चिला चालू नहीं लो, लेक्चर करते माइक है वो तो ठीक, वो तो होता रहता है, उसमें कोई महत्व नहीं है। और व्यक्ति हर बार आती है, तो उसको नया करने की कोशिश करनी चाहिए। यही फोटो जर्नलिस्ट को देखना चाहिए। बिल्कुल। तो आज के इस एपिसोड से हम यही जानने को मिल रहा है दिलीप भाई के अनुभव से कि एक तो आपको नॉलेज होना चाहिए कि क्या कस्टम है, क्या रिचुअल है, क्या मानते हैं वो, उनकी बिलीफ क्या है, उनकी मान्यता क्या है। तो चुनाव आयुक्त थे, फिर भी उनकी मान्यता ये थी कि किसी साधु संत से मिले, प्रमुख स्वामी जैसे बहुत बड़े संत गुजरात के हुए, बीएपीएस के स्वामी नारायण के। तो उनको दंडवत एकदम उनके सामने, वो जैसे अपने साष्टांग दंडवत करते हैं वैसे उन्होंने फटाक से प्रणाम किया। वो क्षण है, वो क्षण दिलीप भाई ने पहले से एक एज्यूम कर ली थी, उनको लगा था कि ऐसा होगा। तो वो एक एंगल लेकर खड़े हो गए थे, क्योंकि यदि ऐसा करते और उसके उस समय वो अपना एंगल लेते, उसके लिए वो मूवमेंट करते, तो हो सकता है कि जो शेषन जी है वो अलर्ट हो जाते, खड़े हो जाते और वो तस्वीर खींचने को नहीं मिलती। तो ये बहुत बड़ी एक बात है कि आपको ऐसा एंगल पकड़कर खड़ा रहना चाहिए। आपको पता होना चाहिए कि क्या व्यक्ति क्या कर सकता है। यदि आपको हटके फोटो चाहिए, चिल्ला चालू फोटो चाहिए, तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वो तो आपको वो साधु से मिलते हुए आपको तस्वीर मिल जाएगी। और आप बता सकते थे कि भाई, अपने बॉस को बता सकते हैं कि बहुत भीड़ थी वहां पर, तो फटाक से हो गया, तो मैं कैसे लेता, आपके पास एक्सक्यूज रहता। लेकिन दिलीप भाई जैसे फोटोग्राफर होते हैं, वो एक्सक्यूज नहीं, किसी भी एक्सक्यूज को जगह ही नहीं देते। वो पहले से सोच कर रखते सही हैं कि बात। क्या होने वाला है। एक अपनी जो सिक्स सेंस है वो उसको काम पर लगाते हैं। और उसके साथ साथ उनका अनुभव होता है, उनकी जो नॉलेज होती है, वो नॉलेज का भी उपयोग करते हैं कि शेषन जी है वो साउथ से आते हैं, तो वो साष्टांग दंडवत करेंगे ही करेंगे। तो इसके कारण ऐसी दुर्लभ तस्वीर हमको
देखने को मिलती है आज भी। तो ये एक सेशन की बहुत ही दुर्लभ तस्वीर है, वो दिलीप भाई के कारण को देखने को मिली। अगले एपिसोड में हम फिर से कोई ऐसी ही दुर्लभ तस्वीर की बात करेंगे, दिलीप भाई से जानेंगे कि उस तस्वीर के पीछे की कहानी क्या है, छवि के पीछे की कहानी क्या है। तो तब तक हमको आज्ञा दीजिए। नमस्कार, धन्यवाद दिलीप भाई। नमस्कार। नमस्कार, थैंक यू।